सतगुरु चरणी मोई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वव्याधा। आदरणीय प्रेमी जियो, मेरे गुरुदेव में एक सम्मेलन का प्रसंग आता है। महाराज जी का शरीर फरवरी 1954 में शांत हुआ। जिस सम्मेलन का जिक्र मैं आपके सामने रख रहा हूं वो अक्टूबर 1953 का है। यानी महाराज जी आखिरी बार शारीरिक रूप में उस सम्मेलन में मौजूद थे। 16 अक्टूबर 1953 का दिन था। दोपहर ढलने जा रही थी। 3:30 बजे का समय होगा। जगाधरी स्टेशन से कोई 4 मील दूर छछरौली रोड पर एक टांगा चल रहा था, जो अभी बुढ़िया चौक है। वो जगाधरी स्टेशन से लगभग 4 मील दूर है। उसको छछरौली रोड कहते हैं, पुराना। जगाधरी स्टेशन से कोई 4 मील दूर छछरौली रोड पर एक टांगा चल रहा था। जो ही टांगा जगाधरी रोड पर पहुंचता है, खेतों और पेड़ों के पार 3 कमरे दिखाई देते हैं। आप अंदाजा लगाएं कि बीच में सिर्फ पेड़ ही थे, क्योंकि बुढ़िया चौक से थोड़ा सा आगे जाते ही 3 कमरे दूर से दिखाई देते थे, जिनमें एक आदरणीय महाराज जी का था, एक कमरा जिसको बाबूजी का नाम दिया गया था, और एक रसोई थी। यानी ये 3 कमरे लगभग आधा पौना किलोमीटर दूर ही दिखाई पड़ जाते थे। एक निवेदन मैं और कर दूं, अभी जिस स्थान पर आश्रम का मुख्य गेट है, ये पहले महाराज जी के समय में यहां नहीं था। ये रसोई की तरफ था। प्रेमी जी लिखते हैं, जो ही टांगा जगाधरी रोड पर पहुंचता है, खेतों और पेड़ों के पार 3 कमरे दिखाई पड़ते हैं। एक दूसरे से कुछ दूरी पर विभिन्न स्थलों पर, मैंने आपकी सेवा में अर्ज की, एक महाराज जी का, थोड़ा परे बाबूजी का, और इस तरफ रसोई का। छछरौली रोड थोड़ी तंग है, एक ही वाहन उस पर चल सकता है। अभी तो शायद ये सड़क 20-30 फुट चौड़ी है, तब शायद ये 5 या 6 फुट चौड़ी थी। सड़क के दोनों ओर खेत हैं, कहीं कहीं पेड़ हैं। दाईं ओर दृष्टि दौड़ाओ तो सीधी हिमालय की ऊंची दीवार से टकराती है, जो इस समय धुंधली आकृति लिए हुए है। सड़क पर कोई चहल पहल नहीं है। तांगे के पहिए और घोड़े की टाप की आवाज के अलावा
कोई आवाज सुनाई नहीं देती। कभी कभी मौन इतना गहरा हो जाता है कि कानों के पर्दों पर उसकी अनुभूति होने लगती है, यानी जो हवा की साएं साएं है वो कानों को महसूस होती है। सड़क के पास जब कोई पेड़ आ जाता है तो पक्षियों की कूंज की आवाज भी सुनाई देती है। खेतों को रबी की बुआई के लिए जोत दिया गया है। महाराज जी से किसी ने पूछा, महाराज जी आपने ये जो सम्मेलन का समय अक्टूबर में तय किया, इसके पीछे कोई खास बात है? क्योंकि महाराज जी का जन्म नवंबर में हुआ। तो महाराज जी ने कहा, नहीं प्रेमी, इसमें कोई खास बात नहीं है। अक्टूबर के महीने में ना बहुत सर्दी होती है ना बहुत गर्मी होती है। एक फसल कट चुकी होती है, दूसरे की बुआई होनी शुरू हो जाती है, किसानों को भी कुछ समय मिल जाता है, और इसके पीछे प्रेमी जी कोई भाव नहीं है। खेतों को रबी की बुआई के लिए जोत दिया गया है, इसलिए हरियाली का भी कहीं दर्शन नहीं होता। कहीं कहीं गन्ने की फसल अवश्य खड़ी है, आम के पेड़ भी हैं, और पेड़ों का संगीत मौन है। कार्तिक की ढलती बेला एक कोमल पीलापन लिए हुए है। जो कार्तिक का महीना है उसमें दिन जल्दी छिपना शुरू हो जाता है। कोई 1 मील दूर घना जंगल शुरू होता है जो कि हिमाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। जंगल में शेर और चीतों का वास है। सुना है कि कभी कभी उनकी आवाज आश्रम में सुनाई देती है। जहां आश्रम अभी स्थित है वहां से 2-3 किलोमीटर दूर एक लंबी बीड़ है। बीड़ कहते हैं एक गहरे खाई को, जो 5-7-10 किलोमीटर दूर तक चली गई है। उसमें जंगल ही जंगल है, उसे एक बीड़ का नाम दिया जाता है। तो कुछ प्रेमी लोगों का ख्याल था कि वहां पर जंगली जानवर कभी न कभी पानी पीने आ जाते हैं। ज्यों ही तांगा दादूपुर की सड़क पर पहुंचता है, आश्रम का गेट आ जाता है। गेट चूने से पुता हुआ है। आश्रम में प्रवेश करते ही दाईं ओर एक कुआं दिखाई देता है। बाईं ओर खेती है जो अभी काटी नहीं गई है। कोई 100 गज दूरी पर रसोई का गेट है। बाहर आश्रम के खेत हैं, जिसमें कुछ दूरी पर प्रेमियों के रहने के लिए टेंट लगे हुए हैं, और टेंटों के आगे एक पंडाल है। आपको अभी भी ऐसा ही लगता है कि पहले वहां पर टेंट लगते थे, फिर टेंट के पीछे जो जमीन थी वहां पर पंडाल लगता है, इतवार का सम्मेलन होता है। पहले उस समय शुक्रवार और शनिवार को भी जो सम्मेलन होता था, सत्संग होता था, वो उसी पंडाल में होता था। रसोई के अहाते में प्रवेश करने पर भगत जी दिखाई देते हैं। साथ में कुछ अन्य प्रेमी भी हैं। प्रेमी लद्दाराम का बलिष्ठ शरीर इस समय भी बर्तन मांजने में व्यस्त है। जो जो नए लोग प्रवेश करते हैं, सबके चेहरे पर प्रसन्नता के भाव उभर आते हैं। दौड़ दौड़ कर एक दूसरे से गले मिलते हैं। प्रेमी जन बाहर से आने वालों का सामान सिर पर उठा लेते हैं और सामान को टेंटों में ले जाते हैं। नए प्रेमी आने वालों को कोई अपना सामान खुद नहीं उठाने देता। ये उस समय की बात है जब महाराज जी शारीरिक रूप में मौजूद थे। उसके बाद भी दास ने, क्योंकि मेरा जन्म 55 का है, पर उस वातावरण का कुछ ना कुछ भाग दास ने भी देखा है कि जब बाहर से कोई प्रेमी आता था उसको कोई सामान उठाने नहीं देता था। सिर पर सामान उठाकर प्रेमी जन आने वाले का सामान अंदर रख कर आया करते थे। आश्रम की
सीमा पर लोहे के तार लगे हैं। जो मौन आश्रम में है वो सड़क पर भी है, खेतों में भी है। तीसरे पहर की सुखद धूप ने वातावरण और निखार दिया है। इस समय प्रेमी लोग आश्रम के अंतरंग भाव में प्रवेश कर रहे हैं। अंतरंग भाव माने महाराज जी फरमाया करते थे, प्रेमी एक आश्रम है और एक आश्रम के साथ लगती जमीन है। जो कुटिया है वो आश्रम की जमीन है, और कुटिया से इधर जो 2 फुट ऊंची दीवार है वो आश्रम और आश्रम की जमीन के बीच में विभाजन पैदा करती है। आश्रम का अंतरंग भाग, ईंटों की 2 फुट की ऊंची दीवार आश्रम को खेतों से अलग करती है। ये गेट का काम करता है। दीवार फांदने की यहां कोई आज्ञा नहीं है। एक समय था आश्रम के अंदर महाराज जी के जो नियम बनाए हुए थे वो आश्रम के अंदर एक बोर्ड पर लिखे गए थे। जैसे उस पर लिखा गया था कि आश्रम की सीमा में कोई साइकिल पर, घोड़े पर अंदर नहीं आ सकता। आश्रम की सीमा में नंगे सिर नहीं आ सकता। आश्रम की सीमा यानी जो कुटिया वाली सीमा है उधर कोई स्नान नहीं कर सकता। और आश्रम वाली दीवार कोई फांद नहीं सकता, यानी कूद कर उस दीवार को नहीं जा सकता। जो रास्ता मुकर्रर है उस पर ही जा सकते हैं। अब आगे का भाग सुनिए। आश्रम की दूसरी ओर सीमा से सटी हुई गुरुदेव की कुटिया है। अधिक चहल पहल है यहां, यह भी दास ने देखा हुआ है। आप यकीन मानिए कि आश्रम के अंदर रसोई से अगर आप महाराज जी की कुटिया देखना चाहें तो जरा मुश्किल से दिखाई देती थी। कारण के बीच में छोटे छोटे ऐसे फलदार पौधे लगे हुए थे कि बड़ा ही एकांत का वातावरण था। और जहां महाराज जी की कुटिया थी और अगर आप बाबूजी की कुटिया देखना चाहें तब भी नहीं होती थी। यानी अगर कोई प्रेमी अभ्यास के लिए बैठना चाहे तो उसको बड़ा अच्छा एकांत उपलब्ध था। जूते बाहर उतार कर कुटिया में प्रवेश करना होता था। एक प्रेमी हाथ धुला रहे थे, यानी जब महाराज जी की कुटिया में आप जा रहे हैं तो एक प्रेमी बाल्टी लेकर खड़ा है, जो अंदर जाएगा वो उस प्रेमी जन के हाथ धुलाएगा। कुटिया एक साधारण सा कमरा है, पुराने तरीके से बना हुआ है। खिड़कियों की सलाखें लगी हुई हैं। छत में लकड़ी के बाले हैं। 2 अलमारियां हैं। 2 ही दरवाजे हैं। दाएं दरवाजे के सामने साक्षात गुरुदेव बैठे हैं, जागृत अवस्था में है। इस समय आने वाले प्रेमियों को देखकर महाराज मुस्कुरा रहे हैं। प्रेमी जन फलों की भेंट रखकर प्रणाम करते हैं और अर्ध गोलाकार बनाकर बैठ जाते हैं। गुरुदेव एक एक करके सबसे कुशल मंगल पूछते हैं। उस वक्त महाराज जी को ताजे वाला छोड़े हुए 3 साल हो गए थे। महाराज जी का चेहरा, चूंकि महाराज जी ने काफी वहां बीमारी काटी, तो प्रेमी जन लिखते हैं महाराज जी का चेहरा अभी भी कुछ कुछ पीला है, कहीं कहीं सुर्खी के दर्शन हो जाते हैं। आंखें आज प्रेम बरसा रही हैं। उदासीनता की स्वाभाविक भंगिमा को इस प्रेम आकृति ने ढक लिया था। यानी महाराज जी के चेहरे पर उदासी होती थी, तो प्रेमी कहते हैं कि चूंकि प्रेमी जन आ रहे थे तो उसको देखकर महाराज जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, तो वो जो उदासीनता थी वो थोड़ी चेहरे से गायब हो गई थी। शरीर अभी 50 का ही हुआ था, फिर भी झुर्रियां उभर आई थी, लेकिन वैसा ही कोमल और कांतिमय। अंग अंग में चमक रही थी वही पुरानी कांति। क्या कारण है इस वात्सल्य भाव का? क्योंकि महाराज जी सबको अपने परिवार की तरह देखते थे।
जैसे माँ का वात्सल्य होता है, पिता का वात्सल्य होता है, तो महाराज जी की भी जो निगाह होती थी, प्रेमी जन कहते हैं कि लगता था भाई महाराज जी मुझे ही पुकार रहे हैं, मेरी ओर ही देख रहे हैं। तो सभी को ऐसा ही आभास होता था, आने वाली संगत को, कि महाराज जी मुझे ही देख रहे हैं, मुझे ही पुकार रहे हैं। क्या कारण है इस वात्सल्य भाव का? कौन सी बात है जो चट्टान से भी अधिक व्यक्ति को प्रेम करने पर मजबूर कर रही है? कौन सी बात है जो चट्टान से भी अधिक व्यक्ति को प्रेम करने पर मजबूर कर रही है? 15 वर्ष से अधिक हो गए महाराज जी को घूमते घूमते, गांव नगर, धूप छांव, आंधी तूफान, जंगल बस्ती, कोई चीज उनकी रुकावट का रोड़ा नहीं बन सके। प्रकट रूप में इस बलिदान का क्या असर हुआ? अब ये प्रेमियों ने 50 साल पहले लिखी कि महाराज जी ने जो इतना बलिदान किया, अपनी आनंदित अवस्था से बाहर आकर संगत की सेवा की, गांव गांव जंगल जंगल जाकर, तो कभी हम विचार करें कि महाराज जी के इस बलिदान का हमने क्या अर्थ निकाला है? उस समय तो शायद हमारा चेहरा महाराज जी को दिखाने लायक हो, लेकिन अभी जो संगत की स्थिति हमने बना दी है, वो तो हम महाराज जी को अपना चेहरा दिखा भी नहीं सकते। प्रेम तो बड़ी दूर की बात है, कैसा कैसा वातावरण हम लोग संगत में पैदा कर देते हैं। तो अगर कल हमें महाराज जी को अपना जब चेहरा दिखाना पड़ जाए, तो क्या मुंह लेकर जाएंगे? बंटवारे से पहले एकता और प्रेम का उपदेश महाराज जी देते रहे, अपने आचार से भी और प्रवचन से भी। लेकिन उनकी आंखों के सामने खून की होली खेली गई, यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान बना। अनेक प्रेमी उस आग में होम हो गए। उस संकट में भी गुरुदेव ने घोर एकांत में तपस्या की और फिर देश के कल्याण के लिए सदविचार प्रकट किए। लेकिन पुराने देशभक्त राज सत्ता के मद में देश का अमंगल करने लगे। ये वाकया कश्मीर से ताल्लुक रखता है, जब राजा हरि सिंह जो थे वो दुविधा में थे, कोई सुनने सोचने वाला नहीं था। चतुराई, छल, कपट, विलासता का बोलबाला होने लगा। जहां देश की हालत बिगड़ती जा रही थी, संगत की हालत भी कोई अच्छी नहीं थी। सामाजिक वातावरण का प्रभाव संगत पर पड़ रहा था। ऐसा कटु अनुभव होने पर भी महाराज जी प्रेम की गंगा बहाए जा रहे थे। 4 बजे सत्संग का आरंभ हुआ, वाणी का पाठ होने लगा और सतपुरुष सत धाम में विचरने लगे। श्रोता आंखें बंद करके सत्संग श्रवण करने लगे। वाणी सुनते सुनते लेखक ने देखा कि उसका मन स्वतः ही एकाग्र होने लग गया है। अगर आप ध्यान से वाणी का श्रवण करें तो आपको लगेगा कि आपका जो मन है वो कहीं आगे पीछे जा ही नहीं रहा, एक जगह पर टिक गया है। श्रोता आंखें बंद करके वाणी का श्रवण करने लगे। वाणी सुनते सुनते लेखक ने देखा उसका मन स्वतः ही एकाग्र होने लगा है। श्वास का चलना धीमा पड़ने लगा है। वाणी की आवाज के साथ मन एक रूप होने लगा है। वाणी की समाप्ति पर महाराज जी ने आंखें खोली। बहुत ही धीमी आवाज में महाराज जी ने बोलना शुरू किया। सब सुनने लगे, पर आवाज धीरे धीरे ऊंची होती गई। महाराज जी जीव की दुखमयी स्थिति की चर्चा कर रहे थे।
सुनते सुनते प्रेमियों के मन में वैराग के भाव उत्पन्न होने शुरू हो गए। प्रेमियों की आंखों से आंसू बहने लग गए। लेखक ने महसूस किया कि उसका मन एकदम शांत होता जा रहा है। हालांकि जीवन की घटती बढ़ती हर एक चीज दूर लगने लगी। हालांकि लेखक की अपनी स्थिति कोई अच्छी नहीं थी। अब मन की जो उथल पुथल थी वो काफी ज्यादा थी। परिवार के कुछ परेशानियां थी। पर लेखक आदरणीय सोमराज जी लिखते हैं कि मन एकदम गुरु चरणों में शांत होने लगा। सामने सड़क पर बस का शोर सुनाई दिया। यानी इतना मौन था कि बस का हल्का सा शोर आया। प्रेमी जी लिखते हैं, बस का शोर भी सुखदाई हो सकता है, ये जीवन में पहली बार जाना। जब वैराग वाणी का पाठ आरंभ हुआ तब भी वो सिहरन जारी रही, बल्कि तेज हो गई। रोम खड़े होने लग गए। शरीर में बड़ी ठंडक महसूस होने लगी। आंसू बह रहे थे। वाणी का प्रवाह जारी था। काया रूप है हांडिया, विषय भोग का भात। आठ पहर जलती रहे, अगर तृष्णा साथ। जैसे खाल लोहार की फूंके बिना प्राण, करनी बिन मानुष जो विचरै पशु समान। हीरा नाम विसारया, कांच के संपै ढेर। अंत काल ये अंधमती, फिर 84 फिर। आशा जीवन की कर, देखे काल स्वरूप। अमृत इच्छा मन करे, विजय बिख का कूप। वाणी का पाठ धीमी गति से हो रहा था। प्रत्येक पद के बाद आवाज बंद हो जाती थी। उस विराम काल में शाय शाय की आवाज सुनाई देती थी। वैसी ही आवाज जैसी किसी गहरी तंग घाटी से आती है। उस समय मन को अर्ध चेतना की स्थिति में कहा जा सकता है। ये शरीर की संवेदना ही तो थी कि मन के संकल्प बड़े कमजोर पड़ गए थे। वो उठते ही लीन हो जाते थे। यानी कि जो मन का फुरना है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया। वाणी का पाठ समाप्त हुआ। आरती हुई, प्रसाद बटा। कोई 5:45 बजे थे। धूप हल्की पड़ गई। खेतों पर सोना बरसने लगा। पश्चिम से पूर्व की ओर फैली हुई थी हिमालय की श्रृंखलाएं। महाराज जी पंडाल छोड़कर उठ खड़े हो गए। उनके जाते ही प्रेमियों ने आपस में कुछ बातचीत शुरू की। दादूपुर की सुनसान सड़क पर थोड़ी चहल पहल हो गई। कैसा प्रेम का वातावरण था वो, कहीं कोई खींचातानी नहीं थी। ये शब्द प्रेमी जी ने आज से 50 साल पहले लिखे होंगे और ये जो सम्मेलन है लगभग 70 साल का है। तो कभी अनुभव करें हम कि कहाँ हम थे और गिरते 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 हम कहाँ पहुंच गए हैं।
कोई खींचातानी नहीं थी। बाद में भी सम्मेलन होते रहे, भीड़ भी इकट्ठी होती रही, लेकिन वैसा प्रेम भाव फिर नजर नहीं आया। लगता था आसपास के मौन के वातावरण की शांति प्रेमियों के अंदर जा बसी हो। भीड़ में भी, क्योंकि सम्मेलन का समय था, लोग आए हुए थे, भीड़ में भी एकांत का दर्शन हो रहा था। धीरे धीरे संध्या हो गई। रात के, जब प्रेमी लिखते हैं कि जब महाराज जी बैठे हुए थे, एक बात मैं भूल गया, जब महाराज जी बैठे थे तो कुछ प्रेमी गोलाकार बैठ गए, पीछे कुछ जूते पड़े थे, कुछ प्रेमी उन जूतों पर ही बैठ गए। यानी कैसा प्रेम भाव था कि अगर दरी नहीं है, स्थान कम है, तो कुछ प्रेमी जो थे वो उन जूतों के ऊपर ही बैठ के उन पर उन्होंने वहां पर भी बैठकर बड़ी गरिमा का अनुभव किया। रात्रि के भोजन की घंटी बजी। प्रेमी लोग रसोई के बाहर पंडाल में इकट्ठे हुए। बांटने वालों का उत्साह देखते ही बनता था। थकावट का कहीं कोई नाम ही नहीं था। शोर में भी शांति थी। सेवा कार्य अधिक था। अंदर की शांति में वो बाधा नहीं डाल रहा था। अनेक प्रेमी गवाही देंगे कि सेवा करते करते नाम का प्रवाह भी लगातार अंदर चल रहा था। यानी अब अगर हम सेवा करते भी हैं तो ध्यान कहीं और होता है। प्रेमी कहते हैं कि उस समय जब महाराज मौजूद थे और सम्मेलन हो रहा था, तो सेवा करते करते भी प्रेमियों के अंदर सिमरन का जो भाव था वो चल रहा था। रात को प्रेमी टेंटों में जाकर एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे। 10 बजे सोने का समय था। सुबह 3 बजे फिर नींद खुल जाती थी। उठते ही प्राण और मन सोते ही एक होकर चलने लगते थे। प्राण की गति कल की तरह बहुत धीमी थी। संकल्पों का प्रभाव भी बड़ा मंद था। घर पर संकल्पों का बखेड़ा छोड़ता ही नहीं। मतलब घर पे इतने संकल्प विकल्प उठते हैं कि उनसे छुटकारा ही मुश्किल है। पर प्रेमी कहते हैं वहां संकल्प विकल्प उठते ही नहीं थे। यहां पता ही नहीं चलता था कि सवेरा कब हुआ। टेंट से बाहर निकलकर देखा, देवलोक का वातावरण था। पहाड़ों के पीछे से आकाश उठकर आ रहा था। समय कम है, पर एक 2-4 लाइनें और पढ़ देता हूं, मेरा मन है, आप क्षमा कीजिएगा। रात्रि के तप के बाद गुरुदेव आश्रम की ओर आते हुए दिखाई दिए। वही तेज चाल थी। प्रेमी लोग दौड़ दौड़ कर प्रणाम करने लगे। अनेक प्रेमी तो पृथ्वी पर ही लेट गए। लेकिन गुरुदेव अपनी स्वाभाविक गति से आश्रम की ओर बढ़ते गए। ना तो उन्होंने किसी की ओर देखा, ना मुस्कुराए। चेहरे पर गहरा ठहराव था। देखने वाला एक बार आतंकित हो जाता था, क्योंकि ना तो वहां उदासी का भाव था, ना प्रसन्नता का, और उस समय ना कोमलता का भाव था, और ना ही कठोरता का। यानी महाराज जी का चेहरा ऐसा था उस समय कि आप पता नहीं लगा सकते थे कि महाराज जी क्या सोच रहे हैं। ना वहां वैराग्य था, ना प्रेम था। शव के चेहरे पर मौत की गतिहीनता होती है, लेकिन वो भी वहां नहीं थी। ये बातें मेरे और आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। चूंकि लेखक एक बड़े ऊंची अवस्था के मालिक थे, आदरणीय सोमराज जी, तो उन्होंने महाराज जी के जो चेहरे की स्थिति का वर्णन किया है। लगता था इस चेहरे में वास करने वाला जीव गायब हो चुका है। लगता था इस चेहरे में वास करने वाला जीव गायब हो चुका था, और उसका स्थान उस सत्ता ने ले लिया था जो जीती हुई है और मरी भी हुई है। यानी उस परम सत्ता का दर्शन
उस चेहरे पर होता था। उगते सूर्य की आभा निस्संदेह उस मुखमंडल के आगे फीकी पड़ गई थी। यानी एक तरफ सूरज उग रहा था और एक तरफ महाराज जी आ रहे थे। प्रेमी कहते हैं कि सूरज की जो आभा थी वो थोड़ी कम थी, महाराज जी के चेहरे पर जो आभा थी वो ज्यादा थी। पढ़ते हुए महाराज जी के जीवन गाथा मेरे से गलती हुई होगी, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्व।